बिहार में जो हम लोग संसाधन और उपयोग पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट, उसका क्या पार्ट देख लेंगे, दूसरा पार्ट। कृषि पर आधारित उद्योग देख लिए थे, अब हम लोग देख लेंगे गैर कृषि आधारित उद्योग। क्या देख लेंगे, गैर कृषि उद्योग। तो गैर कृषि में क्या क्या चीज आएगा, तो देखिए गैर कृषि में क्या आएगा, तो सीमेंट। सीमेंट बिहार में बनता है कि नहीं बनता है, तो सीमेंट को पढ़ लेंगे हम लोग। तो सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। क्या है कच्चा माल, चूना पत्थर। कच्चा माल इसका क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। समझ में आ रहा है बात ना। दूसरा उद्योग क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा उद्योग यहाँ तंबाकू और सिगरेट भी है। क्या है, तंबाकू और सिगरेट। तंबाकू और सिगरेट। तंबाकू और सिगरेट कहाँ बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू और सिगरेट बनता है, इसका केंद्र है मुंगेर। कहाँ है, मुंगेर। अब मुंगेरे में एक चीज आऊ है, मुंगेरे में आपका गोली बनाने का, तोप बनाने का, बंदूक बनाने का, एकदम मारिए फटाफट गांजा भांग बनाइए, एकदम ठोकिए, गोली बंदूक बारूद सब बना लीजिए, है कि नहीं। तो मुंगेर में है क्या चीज का, गोला बंदूक है ना, बारूद, ये सब का। आ गया समझ में ना। तो ये भी है उद्योग है, ये भी क्या है, एक उद्योग ही है। तीसरा जो है देखिएगा रसायन उद्योग। तीसरा क्या है, रसायन उद्योग। तो रसायन उद्योग जो होता है जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती है, रसायन वगैरह से क्या बनती है, दवाइयाँ वगैरह बनती है। तो दवाइयाँ वगैरह बनती है, साबुन बनता है, रंग बनता है, तो ये सब रसायन उद्योग में आ जाएगा, है कि नहीं। क्या क्या चीज, दवाई, साबुन, रंग, ये सभी बनते हैं। हम लोगों के यहाँ उद्योग है बिहार में, ये सभी बनाए जाते हैं। और तीसरा है चौथा है कांच उद्योग, है ना। कौन सा उद्योग, कांच उद्योग। तो कांच उद्योग जो है ये आपको प्रसिद्ध है पटना, है ना। क्या है, पटना। पटना में कांच का उद्योग है जहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा जरा सा, आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से क्या चीज है, बिहार में खनिजों के बारे में। किसके बारे में, बिहार में क्या, खनिज के बारे में। तो बिहार में तो खनिज है नहीं, सबसे पहली बात है कि खनिज है नहीं, लेकिन झारखंड के आसपास वाले जिले में थोड़े बहुत खनिज मिलते हैं, है ना, बहुत थोड़ा सा, न के बराबर खनिज मिलता है। तो झारखंड से सटा जिला में मिलेगा, बहुत कम बिहार में खनिज है। आपसे पूछा जाएगा खनिज बिहार में है, बहुत कम। प्रतिष्ठा हम खाली दे रहे हैं, है वो नहीं, है कि नहीं। हम खाली प्रतिष्ठा दे रहे हैं, किताब में दिया हुआ है तो हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन है वो नहीं। सबसे पहले देखेंगे अबरख। सबसे पहले क्या देखेंगे, अबरख। तो झारखंड के नीचे जितना भी जिला था ना, झारखंड के बगलवा में, तो थोड़ा बहुत वहां पे मिलता है। भारत नंबर 1 था किसमें, अबरख में। भारत देश क्या था, नंबर 1। अब राज्य की अगर बात करेंगे तो झारखंड में जो राज्य है, झारखंड राज्य, झारखंड में एक जगह है कोडरमा। क्या जगह है, कोडरमा। तो ये कोडरमा क्या है, नंबर 1 है किसमें, अबरख में। कहाँ है, अबरख में, है कि नहीं। और जिला जो हम लोगों का है बिहार में, तो हम लोगों के यहाँ जो जिला है ना, सटल जिला है जमुई। झारखंड का सटा हुआ जिला क्या है, जमुई। तो वहां थोड़ा बहुत मिलता है। क्या मिलता है, जमुई में मिलता है, बांका में मिलेगा, नवादा में थोड़ा बहुत अबरख मिलता है, समझे कि नहीं। अबरख वगैरह सब मिलता है। तो अबरख का उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको देखिएगा जो आयरन करने वाला जो होता है ना मशीन, तो उसी में मिलता है, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। किसका कुचालक होता है, विद्युत का। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उष्मा का सुचालक है, इसलिए जल्दी धिक जाता है। इसलिए नहीं इसका उपयोग हम लोग बिजली इस्त्री में करते हैं। किसमें करते हैं, बिजली इस्त्री में करते हैं। अबरख में एक अबरख आता है, रूबी अबरख। कौन सा अबरख, रूबी अबरख, है ना। रूबी अबरख बहुत नामी है, और पश्चिम बंगाल में जो है इसका माने ये उच्च कोटि का अबरख है। रूबी अबरख क्या है, उच्च कोटि का, उच्च कोटि का अबरख है, ये याद रखिएगा, समझे कि नहीं। तो एक हम लोग बिहार के खनिज में देख लिए क्या चीज, अबरख के बारे में। दूसरा का हम लोग देखते हैं चूना पत्थर, है कि नहीं। तो चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो सीमेंट बनाने में। कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में होता है। और ये कहाँ मिलेगा ज्यादातर, कैमूर में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, कैमूर में और रोहतास में मिलेगा। और मुंगेर में भी मिलता है, याद रखिएगा इस चीज को। और कहाँ मिलता है, मुंगेर में भी मिलता है। सीमेंट के लिए कच्चा माल है, याद रखिएगा। सीमेंट के लिए क्या है, कच्चा माल है। सीमेंट के लिए कच्चा माल है। हम लोग पढ़ाए थे ना चूसिए आमजी सीमेंट बनाने की विधि में, तो उसमें आप देखिएगा कि इसका बहुत मने मजेदार चीज है। और चूना पत्थर जहां होगा वहां डोलामाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, डोलामाइट मिलेगा। तो याद रखिएगा डोलामाइट। एक और खनिज है जिसका नाम क्या है, डोलामाइट। तो इसके बारे में देख लीजिए, डोलामाइट के बारे में देख लीजिए। डोलामाइट किस चूना पत्थर का ही एक प्रकार है।
यह क्या है? चूना पत्थर का ही एक प्रकार है। चूना पत्थर का ही एक क्या है? प्रकार है। याद रहेगा ये चीज को बारे में। तो ये चूना पत्थर का ही एक प्रकार है, यानी कहने का मतलब ये है कि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। यह किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम, और किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का क्या है? अयस्क है। मैग्नीशियम का अयस्क। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? बिहार का। सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं? बिहार का, है कि नहीं? और आपको पता होना चाहिए कि कैमूर और रोहतास की पहाड़ी में पत्थर मिलता है ना? ये चीज मिलता है कहाँ कहाँ? कैमूर और रोहतास, अरे भभुआ और रोहतास, है कि नहीं? सासाराम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रोहतास की पहाड़ी में ये पाया जाता है ज्यादा। समझे कि नहीं? ऐसे भी आप लोग जानिए, जहां चूना पत्थर मिलेगा वहां डोलामेट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? वहां पे मिलेगा। उसके बाद क्या है? क्वार्ट्स। एक और खनिज है जिसका नाम है क्वार्ट्स। क्या नाम है इसका? क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्स जो है यह चमकदार पत्थर है ना, देखते हैं अंगूठी उठी सब पहनने रहता है सर, तो यह चमकदार पत्थर है। यह क्या है? चमकदार पत्थर है। तो जने इधर ही है सब मिलेगा, यही सब चीज सब इधर ही मिलेगा, अलगे से कहीं नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? गंधक। गंधक भी आपको मिलता है बिहार में थोड़ा बहुत। गंधक, तो गंधक कहाँ मैंने ये है? तो पाइराइट्स नामक अयस्क से मिलेगा। किससे मिलेगा? पाइराइट्स नामक अयस्क से। पाइराइट्स नामक अयस्क से इसकी प्राप्ति होगी, गंधक की। तो ये भी मिल जाता है बिहार में थोड़ा बहुत। और इसके बाद है ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल बनाते हैं, है ना? क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से हम लोग क्या बनाते हैं? पेंसिल। देखिए ये अधातु है कि नहीं? अधातु है, लेकिन कैसा है? अधातु है लेकिन चमकदार है। कैसा है? चमकदार है। विद्युत का क्या है? कुछ सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। याद रखिए ग्रेफाइट के बारे में, अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। आगे समझ में। अब देख लेते हैं ऊर्जा का संसाधन। क्या देख लेते हैं बिहार में? ऊर्जा का संसाधन। तो अब देख लीजिए ऊर्जा का संसाधन। ऊर्जा का संसाधन देख लीजिए बिहार में। ऊर्जा का संसाधन में क्या हो सकता है? तो ऊर्जा का संसाधन क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। तो ये तो मिलेगा नहीं, अरे न के बराबर है। यहाँ पे न के बराबर है। मिलने की संभावना कहाँ पर है? तो आप बात कर सकते हैं, है कि नहीं? ऊर्जा का संसाधन में क्या आता है? कोयला, है कि नहीं? पेट्रोलियम, और क्या है भैया? प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक गैस जो है बिहार में है, ये नहीं है, न के बराबर है कि नहीं? न के बराबर है। लेकिन जो जिलवा सटा हुआ रहेगा तो थोड़ा बहुत वहां पे मिल सकता है ना? मिलने की संभावना कहाँ है? ये हम बात कर रहे हैं, मिलने की संभावना। तो मिलने की संभावना कहाँ है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ ऐसा मिल सकता है? तो देखिए मिलने की संभावना इसका कहाँ है? तो गंगा और इसके सहायक नदी के बेसिन में। समझे कि नहीं? कहाँ पे? तो गंगा और इसका सहायक नदी जो है ना, सहायक नदी, उसके कहा? उसके बेसिन में। अब तो आप समझ ही रहे हो कि बेसिन किसको कहते हैं। बेसिन बोले तो जहां पे 2-3 नदी है ना, तो वहां पे जो गढ़वा हो जाता है ना, वही जे पर मिल सकता है। मिलने की संभावना है, इस मत मानिए कि क्या है कि नहीं? तो ये क्या है? तो एक परंपरागत ऊर्जा है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, यही ना है जी? मैंने नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या जी बोलिए? परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा किसको बोलेंगे? तो परंपरागत ऊर्जा अनवीकरणीय, जिसको पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय जो सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय। क्या लिख देते हैं, है कि नहीं? अनवीकरणीय, है ना? अनवीकरणीय इसको बोलेंगे, अनवीकरणीय, है ना? तो अब देख लीजिए दूसरा का क्या है? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। आया समझ में? तो अब इस बात को समझिएगा। अब आप देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय, जो पर्याप्त मात्रा में है। तो जो पर्याप्त मात्रा में है क्या चीज? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? पर्याप्त मात्रा में है, जो जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। इसका तो चर्चा नहीं करना है, ये तो सब जगह मिल जाता है भाई। बिहार में कहाँ मिलेगा? सूर्य भगवान का खाली बिहार में उगेंगे, है कि नहीं? लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा जो है, तो वहां पर जो है सो देखिए विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना है कहाँ पर? कहलगांव में। बिहार के कहलगांव में, कहलगांव में
कहलगांव में क्या है, विद्युत परियोजना है, तो इसका नाम है कहलगांव विद्युत परियोजना। कहलगांव विद्युत परियोजना, आया समझ में। तो कहलगांव विद्युत परियोजना जहां पे क्या है भैया, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जगह कहाँ है, तो भागलपुर में। जगह कहाँ है, भागलपुर में। ये जगह कहाँ है, भागलपुर में, याद रखिएगा। कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में। तो यहाँ पे एक ऊर्जा का केंद्र है। और कहाँ है, तो एक और जगह है जहां पे नाम है कांटी तापीय विद्युत ऊर्जा, है ना, कांटी तापीय, है ना, विद्युत परियोजना। कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे ऊर्जा, मुजफ्फरपुर में ऊर्जा जो है हम लोगों को मिलता है, विद्युत बनाया जाता है, समझे कि नहीं। इसके बाद आप देखिएगा तो आपको मिलेगा बरौनी में, है ना, बरौनी। बरौनी कहाँ है जी, बरौनी तापीय विद्युत परियोजना। तो बरौनी कहाँ है, बरौनी बताइए, बेगूसराय में। कहाँ पे है, बस से बरौनी, बस से बेगूसराय, याद रखिएगा, बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में, है ना। बेगूसराय में तेल का कारखाना बरौनी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इसके बाद देख लीजिएगा, आपको तेल शोधक कारखाना भी आपको कहाँ है, तो बेगूसराय में, बरौनी में है ना। बरौनी तेल शोधक कारखाना है। देखिए बरौनी में एक और चीज है ना, बरौनी में क्या है, तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना। बरौनी कहाँ पड़ेगा, तो बेगूसराय में पड़ेगा, तो बेगूसराय लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिएगा, बाढ़ में भी विद्युत परियोजना है, बाढ़ विद्युत परियोजना। बाढ़ विद्युत परियोजना कहाँ है, तो बाढ़ में है। बाढ़ कहाँ है, बाढ़ नालंदा, बाढ़ है कि नहीं, बाढ़ पे है कि नहीं, तो कहाँ है, तो बाढ़ में है। कहाँ है, बाढ़ में है, बाढ़ नालंदा बोलेंगे इसको, है कि नहीं। एक देखिए अपने जिला में है, नवीनगर, नवीनगर विद्युत परियोजना। दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एनटीपीसी।